कैसे हैं आप? बेहतर होंगे आप। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अच्छे हों और अपनी पढ़ाई जारी रखें तथा इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो नियमबद्धता के अनुसार हम आपके लिए फिर से हमारे YouTube चैनल इवन नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए नियमबद्धता के साथ आपके लिए ये न्यू वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 की इंग्लिश और इसमें हमने शुरू किया है सब्जेक्ट क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश है ये और इसमें पहला सब्जेक्ट पहला लेसन है। इस लेसन का नाम इस पर मैंने पिछले 2 वीडियो दिए हैं। एक वीडियो में मैंने सिलेबस समझाया था और दूसरे वीडियो में फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना और उसमें मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई थी, स्टोरी का गिस्ट बताया था पूरे लेसन का। तो इसमें मैं आपको ये पैराग्राफ आज बताने जा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्रोज का जो लेसन हम पढ़ाएंगे वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। आप बुक जरूर ले लें और वीडियो देखें जब तो आपके पास बुक हो। विदाउट बुक अगर ये प्रोज का वीडियो देखेंगे आप तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। देखिए ये पैराग्राफ है द रूट ड्रैप ओवरऑल। इसमें आपको हमने स्टार्टिंग बताई थी कि जो राइटर हैं विलियम सी डगलस इसके, वो न्यू दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और रानीखेत जा रहे हैं। न्यू दिल्ली से ये बैठे हैं ट्रेन से और इन्हें बरेली तक ट्रेन से जाना था। फिर बरेली के आगे इनकी यात्रा जो थी वो इन्होंने कार से की थी। तो जो आप न्यू दिल्ली से ये ट्रेन पे बैठे हैं तो उसमें ये बताया है, इन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया था कि जो मैं ट्रेन से निकला वो ट्रेन बहुत धीरे में चलती थी और वो हर स्टेशन पे रुकती थी और ये करते क्या थे, स्टेशन पे उतर जाते थे और लोगों से बात करते थे। कम से कम इन्हें 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब कहीं एक आदमी इनको मिलता था जो अंग्रेजी बोल लेता था, उससे ये बातें करते थे। इन्होंने स्टेशन पर बहुत सारे लोगों को देखा, मुस्लिम देखे, सिख देखे, ईसाई देखे, कुली देखे, भिखारी देखे, सोल्जर्स देखे, इस सबका विवरण उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो नंबर 2 में। ये वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो नंबर 3 में मैं पैराग्राफ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया है, जो इनकी मार्ग था, जो इनका रूट था। ये जो वर्ड है रूट मीन्स होता है मार्ग। ये जो ट्रेन जा रही थी, ये ट्रेन कहाँ से होके जा रही थी, किधर किधर कहाँ से गई है, इन्होंने बताया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया। उन्होंने बताया कि जो मेरा मार्ग था, जिस रास्ते से होकर मैं जा रहा था, वो भारत का सबसे कृषि संपन्न क्षेत्र था। इंडियाज रिचेस्ट एग्रीकल्चर एरिया, इसका मतलब होता है भारत का सबसे संपन्न कृषि क्षेत्र। उसके अगले सेंटेंस में ये कह रहे हैं, दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबोव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। इन्होंने इस सेंटेंस में बताया कि जो मार्ग हमारा होके जा रहा था, ये क्षेत्र भारत का सबसे कृषि संपन्न क्षेत्र था और ये ऊपरी गंगा का समतल था, प्लेन मैदान। ये ऊपरी गंगा जो अपर रिवर गंगा नदी बताई है, तो दो नदियां हैं, है तो एक ही, लेकिन ऊपरी क्षेत्र का जो है, जहां पर ये उत्तर प्रदेश और हमारे जो उत्तराखंड है, यहाँ पर अपर क्षेत्र माना जाता है और इसका लोअर क्षेत्र जो है वो बिहार और बंगाल माना जाता है। 2 तरह की, क्योंकि आप जानते हैं गंगा जो नदी है ये कहाँ से निकली है, गंगोत्री से, और ऊपरी क्षेत्र से होते हुए ये नीचे की ओर बह रही है। तो ऊपर के क्षेत्र जो है, जैसे गंगोत्री है, उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में आती है ये, तो ऊपरी गंगा नदी इसको कहा जाता है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बिहार में पहुंचती है, बिहार के बाद में फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और पश्चिम बंगाल के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये निचली गंगा वहां पे कहलाती है। तो ये अपर गंगा रिवर मतलब ये उत्तर प्रदेश यही क्षेत्र था। ये क्षेत्र जो है गंगा का ऊपरी मैदान बताया जाता है, तो इसी क्षेत्र से उनका मार्ग था। ये बता रहे थे ये जो क्षेत्र था समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से सबकी ऊंचाई होती है, जैसे जैसे आप समुद्र की ओर जाएंगे समुद्र तल की ऊंचाई घटती चली जाएगी। हमारा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 1000 फुट की है ऊंचाई। अगले सेंटेंस में इन्होंने बताया था गंगा वाज ब्राउन सिल्ट
slow with the flood water, it's over in numbering thousands of acre of rice. बता रहे हैं कि जो गंगा थी उस समय बिल्कुल भूरे रंग की थी, बाढ़ से इसने हजारों एकड़ धान को डुबो दिया था। इन्होंने बताया कि जिस मार्ग से हम होके जा रहे थे ये ऊपरी गंगा का मैदान था और गंगा उस समय बिल्कुल भूरे रंग की थी और इसने अपने बाढ़ के पानी से, अत्यधिक बरसात का मौसम होगा जब ये आए थे, इससे पता चलता है कि उस समय गंगा बिल्कुल ओवरफ्लो थी, बहुत ज्यादा भरी हुई थी और इसने अपने बाढ़ के पानी से आसपास के क्षेत्र को बिल्कुल डुबो दिया था। फिर आगे लिखा हुआ है, इन्होंने अगले सेंटेंस में बताया टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर की तरफ जंगल थे। जो मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में उत्तर की तरफ जंगल थे और उस जंगल में इन्होंने क्या देखा, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हाइजर देन अ मैन्स हेड। इस जंगल में इन्होंने देखा कि जो घास है वो आदमी के सर के बराबर तक की ऊंचाई तक है और ये आगे बताया है अनब्रोकन एक्सपेक्टेड एंड ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, और इसमें जहां तहां पेड़ों के झुरमुट थे, पेड़ों की झुंड थी, कतार थी। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास। ये अजगर, एलिफेंट हाथी, पाइथन माने अजगर और कोबरा काले नागों का ये घर थे। जो इन्होंने मार्ग देखा उस मार्ग में इन्होंने उत्तर की तरफ जब देखा तो जंगल दिखाई दिए और उस जंगल में ऊंची लगभग एक इंसान के सर तक की घास थी और बता रहे हैं ये घर थे। किसके बताए, हाथी, अजगर और काले नागों का ये घर थे। उसके बाद इन्होंने बताया एवरीवेयर वाज विलेज देयर वाज अ फ्लैट, हर तरफ जो इधर भी नजर डाल रहे थे ये उधर इनको समतल इलाका दिखाई दे रहा था। फ्लैट में समतल, उत्तर की ओर देख रहे थे तब भी समतल इलाका था, दक्षिण की ओर देख रहे थे तब भी समतल इलाका था। एवरीवेयर इन्होंने बताया एवरीवेयर विलेज देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हैरिजोन वर्ड आया है। ये क्या है, ये हॉरिजॉन जो होता है ये एक ऐसा बिंदु माना गया है जहां पर आकाश पृथ्वी को छूता हुआ प्रतीत होता है, जहां पे ऐसा लगता है कि आकाश पृथ्वी को छू रहा है। वो होता नहीं एक्चुअली में, भी सिर्फ लगता है, फील होता है, महसूस होता है। उस क्षेत्र को, उस बिंदु को हॉरिजॉन कहते हैं, मतलब क्षितिज जहां पर आकाश पृथ्वी को छूता हुआ प्रतीत हो उसको हम कहते हैं क्षितिज और उसको इंग्लिश में हॉरिजॉन कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हर तरफ समतल इलाका था और दूर तक समतल इलाका था और ऐसा लग रहा था जो क्षितिज तक फैला हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। आगे लिखा है बट डोटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बैंयन ट्री, लेकिन इसके साथ ही कहीं कहीं पर इन्होंने पवित्र बरगद के पेड़ भी देखे। सैक्रेड वर्ड आया, सैक्रेड बैंयन ट्री, सैक्रेड मींस होता है पवित्र बरगद के पेड़ इन्होंने देखे हैं कहीं कहीं पर। बाय रो ऑफ पाकड़ ट्री, और पाकड़ के पेड़ों की कतारें भी देखी हैं। रो मींस कतार, लाइन। इन्होंने कहीं कहीं पर पाकड़ की कतारों को भी देखा है। आगे बताया सेपेट लाइक इल्म, जो कि इल्म के पेड़ की तरह थे। इल्म भी एक तरह का पेड़ होता है, ये हमारे पश्चिमी देशों में पाया जाता है और इन्होंने कंपेयर किया है। किसके कंपेयर किया है, पाकड़ के पेड़ों से इसका कंपैरिजन किया है। किसका, इल्म के पेड़ का। मतलब बताया कि ये जो पाकड़ के पेड़ थे, पकड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, पाकड़ के पेड़ जहां तहां लगे थे ये बिल्कुल इल्म के पेड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। आगे लिखा है हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दक्षिण से गर्म वाली हवा आ रही थी। आगे बताया है monkeys, some of them are mothers were baby clinging to them and riding under north। बता रहे उत्तर की तरफ, अंडर नॉर्थ उत्तर की तरफ कुछ बंदर, जिनमें कुछ बंदरिया अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी, क्लिंगिंग चिपकाए हुए उछल कूद कर रही थी। स्वैंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और स्टेशन पर भोजन की तलाश कर रही, लुकिंग फॉर, स्टेशन पर भोजन की तलाश कर रही थी, खोज रही थी। द विलेज वी पासेड, जिन गांवों से होकर हम गुजरे, विलेज वी हैड पासेड, बताया वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडर,
जिन गांवों से होकर हमारा मार्ग जा रहा था उसमें क्या इन्होंने देखा, उनके घरों की जो दीवारें थी वो मिट्टी से बनी हुई थी और मिट्टी के साथ साथ क्या मिलाया गया था, काउडंग। काउडंग किसको कहते हैं, गोबर को। उनकी दीवारें मिट्टी पानी से मिलकर बनाई गई थी और उस पर गोबर की लिपाई भी थी। फिर बताया है द पीकेड रूफ वर thatched बंडल ऑफ ग्रास टाइड ऑफ बैम्बू पोल्स। इन्होंने जो घर देखे उनकी छतें जो थी वो घास से बनी हुई थी, मतलब छप्पर पड़े हुए थे जो नुकीली टाइप के थे। पीकेड, पीक माने होता है नुकीली, चोंच वाला जिसमें चोंच निकली होती है। इन्होंने बताया कि जो जिन गांवों से हम होकर जा रहे थे उन गांवों की जो घर थे वो मिट्टी की दीवारें थी उनकी और उन पर लिपाई की गई थी गोबर से, और इनके घरों की छतें जो थी वो बिल्कुल नुकीली टाइप की थी। और घास के बंडलों को जो बैम्बू बताया, बैम्बू माने होता है बांस के खंभों पर उनको बनाया गया था। फिर आगे बताया है दैट डे द पंपकिन वाइन, उस दिन कद्दू की बेल पर, ग्रो ओवर द वेयर वर ब्लूम, उस दिन कद्दू की बेल पर फूल आए हुए थे जो ट्रेलिंग स्क्वेट ऑफ येलो ओवर द वॉल्स, जो दीवारों पर पीली पीली लाइनों की तरह फूल जो खिले हुए थे वो उन दीवारों पर कैसे लग रहे थे, उन दीवारों पर वो लग रहे थे जैसे कि पीली लाइन बना दी गई हो। तो ये लेसन मैंने फिर से आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। इसमें लेखक ने बताया है कि जो मार्ग मेरा था ये मार्ग मेरा था जो गंगा की ऊपरी गंगा का मैदान था, और ऊपरी गंगा का जो मैदान था इसमें ये होकर जा रही थी। इनकी मार्ग जो था वो ऊपरी गंगा का क्षेत्र था और गंगा जो थी बहुत ज्यादा पानी से भरी हुई थी। और इसमें क्या था, इसमें इन्होंने देखा कि गंगा ने अपने आसपास के कई एकड़ खेतों को डुबो दिया था। उन्होंने ये भी देखा कि उत्तर की तरफ बहुत जंगल थे और इस जंगल में बड़ी बड़ी ऊंची घास थी, और इस घास में बताया इन्होंने कि अजगर, हाथी और शेर और काले नाग रहते थे। और ये भी बताया कि जो इन्होंने प्लेटफार्म जो भी देखे उस प्लेटफार्म पर इन्होंने देखा कि बंदर भी हैं और उसमें कुछ बंदरियां अपने बच्चों को चिपकाए हुए इधर उधर उछल कूद कर रही हैं, भोजन की तलाश में देख रही हैं। और ये भी बताया कि जिस रास्ते से जो मार्ग जा रहे थे, जो ट्रेन जा रही थी उसके किनारे किनारे जो भी गांव देखे इन्होंने, उस गांव में जो घर बने हुए थे वो मिट्टी के बने थे और उनकी दीवारें गोबर से पुती हुई थी। उस दिन इन्होंने देखा कि पंपकिन माने कद्दू की बेल पर फूल खिले हुए हैं और वो फूल कैसे लग रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि गोबर की जो लिपी हुई दीवारें थी उसमें पीली पीली लाइनें बना दी गई हों। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में इन्होंने बहुत कुछ बता दिया। अपने आप को बताया, जब पहला हमने वीडियो बनाया था, मतलब लेसन 1 जब पढ़ाना शुरू किया था तो आपको पूरी लाइन पूरा सिस्टम बताया था, पूरे इस लेसन का गिस्ट बताया था, उसमें ये बातें नहीं थी। अब हम आपको पैरा बाई पैरा बता रहे हैं तो इसमें सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा। अब ट्रेवल्यूज में यही होता है, जो देखता है राइटर वो सब बताता है, तो ये अपने मार्ग के बारे में सब बता रहे हैं। इसमें हम इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे। अब जो अगला वीडियो हम देने जा रहे हैं या देंगे आपको इसी लेसन का, तो उसमें आगे का बताएंगे। इस लेसन में अगर आपके पास बुक है, विदाउट बुक प्रोज पढ़ना तो मुश्किल है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपके पास बुक होनी बहुत जरूरी है, बुक हो तभी आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ पाएंगे। अगला जो वीडियो इसका आएगा उससे पहले इसमें करना क्या है, आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं इसमें, आपके पास बुक है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ हम आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिख के नहीं दे सकते, और लिख के दे भी देंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा, लिखा हुआ समझ में भी नहीं आएगा। तो आपके पास अगर बुक है तो भी वर्क कीजिए, और नहीं है तो आप बुक की व्यवस्था करके ये वर्क करिए। वर्क क्या करना है, जो ये आपको पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है, इस पैराग्राफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपने पहली बार पढ़े होंगे, उन वर्ड्स को लिखिए, उनकी सिनोनिम्स लिखिए, उनकी हिंदी मीन लिखिए, ये आपका होमवर्क है। तो अब इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इन वीडियोस को आप नियमित रूप से देखें और जो वर्क बताया जा रहा है आप उसको करें और उसको उसी व्हाट्सएप नंबर पे डालें जो टीचर जो पढ़ा। जैसे मैं ये इंग्लिश का वीडियो में बना रहा हूं तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप जो भी वर्क करें
इस नंबर पे आप उसको सेंड करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अरे विनय कट कर दो।